प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट एंड भारत के पहले एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का देहांत हो गया। वो 92 ईयर्स ओल्ड थे, 92 वर्ष के थे और उनका स्वास्थ्य काफ़ी दिनों से अच्छा नहीं चल रहा था। दोस्तों, जब कोई इंसान मरता है, अगर वो पब्लिक सेलिब्रिटी हो और अपने फील्ड का एक्सपर्ट हो तो जाने का बहुत दुख होता है। और मनमोहन सिंह के चले जाने की वजह से भारत सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है और उनके अंतिम विदाई की तैयारियां चल रही है। बड़े बड़े राजनेता जो है उनके घर पर जाकर उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। उनके विदाई पर उनके जाने की वजह से शोक प्रकट कर रहे हैं। दोस्तों, मनमोहन सिंह को भारत के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जनक कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उनके दिशा निर्देशन में ही भारत जो है एक्चुअल विकास कर पाया। आर्थिक जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं वो लागू कर पाया और भारत जो आज है, भारत का जो आज ग्लोबल स्टेटस है वो मनमोहन सिंह के द्वारा किए गए रिफॉर्म्स की वजह से है। मनमोहन सिंह के बारे में पॉजिटिव और निगेटिव दो बातें होती हैं। पहली बातें हैं कि वो बड़े इकोनॉमिस्ट थे और उनके विचार बड़े अच्छे हुआ करते थे। दूसरी बातें निगेटिव है, मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी की कृपा से 10 वर्षों तक इस देश पर प्रधानमंत्री के रूप में राज किया और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर थे। जब वो प्रधानमंत्री थे तो उनको सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा रिमोट से कंट्रोल किया जाता था और उनको इंडिपेंडेंट निर्णय लेने के लिए, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए कोई पावर नहीं था। जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी करते थे, मनमोहन सिंह वही करते थे और यही कारण है कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में हमारा देश जो है पैरालाइज हो गया था। देश की अर्थव्यवस्था की खटिया खड़ी हो गई थी और देश में एक के बाद एक घोटाले हो रहे थे, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था। हमारे यूपीए 1 और यूपीए 2 में भारत सरकार की लचर नीति की वजह से, आतंकवाद के प्रति नरम नीति की वजह से पाकिस्तान ने हमारे देश में कई आतंकवादी हमले किए और कई सारे निर्दोष लोगों और बहादुर सैनिकों को मारा, हमारे देश का नुकसान किया और उनकी इसी नीति की वजह से हमारा देश काफ़ी नुकसान झेला। मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई, लेकिन उनका कार्यकाल हमेशा विवादित रहा है।